वर्तमान में जो देश के संचालक हैं वह जनता की हर सूचना के अधिकारों को कानून बना करके उसको क्रैश कर रही है। पहले उसने डिजिटल मीडिया को इनक्रॉच किया, सोशल मीडिया को इनक्रॉच किया, एकदम हार्ड एंड टफ नियम बना करके। और अब जो है सो DPDP ला करके RTI को ख़त्म कर रही है। यानी आप सरकार से कुछ नहीं पूछ सकते हैं। आज अमुक मंत्रालय में किसी फंड से इस वित्तीय वर्ष में कितना राशि आया है, उस राशि का दुरुपयोग हुआ या उपयोग कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आप नहीं मांग सकते। यही है DPDP। जल नल योजना ले लीजिए। अब इसके संबंध में आप RTI डालेंगे तो उस पर निर्भर करेगा जो कि हम दे या ना दे। यह इसे निजी सूचना के अधिकारों के अंतर्गत इनक्रॉच कर दिया गया है। देश के संबंध में अपना सामान बेचती है 5 रुपया का और दूसरे का सामान लाती है 50 रुपया का। ये है भारत का अर्थव्यवस्था और वर्तमान सरकार की विदेश नीति। 2G आया है। G मतलब समझते हैं समूह। एक अमेरिका रहेगा उसमें, एक चीन रहेगा उसमें। भारत या तो अमेरिका के गोदी में खेलेगा या चीन के गोदी में खेलेगा। जिस लिथियम की बात कर रहे हैं वो लिथियम बैटरी चाइना से आता है। RTI की क्या स्थिति है, थोड़ा सा झलक। RTI की स्थिति है उत्तर प्रदेश में 11 पद खाली है, भरा नहीं जा रहा है। जो पद खाली होता है भरा नहीं जा, चाहे कॉलेज का प्रोफेसर का हो, चाहे मंत्रालय का हो। RTI पर लगाम DPDP के माध्यम 2023 जो अभी कुछ दिन पहले फाइनल हुआ है। क्या लगाम है? 81G निजी जानकारी पर रोक। लोग डाटा न मांगे, हमारे दगाबाज नीति की जानकारी लोगों को न हो, भंडा न फूटे, इसीलिए उसको दबाने के लिए निजी जानकारी के तहत DPDP लाया गया है। RTI को सुप्त अवस्था में कर दिया गया है। 2005 से 2016 तक 51 कार्यकर्ता की हत्या और 5 का आत्महत्या। अमर उजाला की रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश सरकार की। महाराष्ट्र 10 कत्ल और 2 आत्महत्या RTI। गुजरात 8 हत्या 1 आत्महत्या। 19 अप्रैल 2026 अमर उजाला का डिजिटल डेस्क कह रहा है कि 54,401 मामलों में से 33,181 का निराकरण हुआ। फिलहाल 21,578 मामले यूपी सरकार में लंबित है। अब RTI की स्थिति 2019 में सूचना आयुक्त कार्यालय और वेतन पर नियंत्रण सरकारीकरण कर दिया गया। डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत जनहित वाली धारा को खत्म कर दिया गया, जिससे सरकार भ्रष्टाचार को आसानी से छुपा सकती है। जैसे बिहार में 20 वर्षों की सरकार में NDA और JDU की सरकार मिल करके 20 वर्ष तक रहा, लेकिन एक भी घोटाला किसी भी विभाग में घोटाला नहीं हुआ। कोई भी अधिकारी या किसी भी मिनिस्ट्री मंत्रालय पर जांच रिपोर्ट नहीं हुआ है। यानी राजा हरिश्चंद्र का बाप बिहार निकल गया। अब देखिए रिक्त पद क्या है। 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के पद की मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है।
26,000 से ज़्यादा मामले लंबित हैं। कार्यकर्ता पर हमला 2014 से अब तक 100 आरटीआई कार्यकर्ता मारा गया है। 30 जून 2024 तक 5 लाख पूरे देश में 4,05,509 मामले लंबित है। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में लंबित है 1,08,641। 1 जुलाई 2025 तक 4 लाख मामले लंबित। अप्रैल 2026 तक बिहार में 30,000 से अधिक मामले लंबित। अप्रैल 2026 तक बिहार में 1,809 दिनों में भी जानकारी नहीं मिलती। 2010 से 2022 तक बिहार में 20 आरटीआई कार्यकर्ता को खत्म कर दिया गया। और अब तो आरटीआई को ही खत्म करने के लिए डीपीडीपी लाया गया है। डीपीडीपी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। फाइनेंस मिनिस्ट्री से आप डेटा लेंगे तो व्यक्तिगत वो चाहेगा तो हम नहीं देगा। यदि आप होम मिनिस्ट्री से डेटा मांगेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति उपलब्ध उसमें खास व्यक्ति होता है, वो चाहेगा तो वो नहीं देगा क्योंकि यह निजी संपत्ति है। दंड डेटा लीक को रोकने के लिए 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। मान लीजिए कोई आपको किसी मंत्रालय का डेटा किसी माध्यम से आपके पास आ गया, अगर आप उस डेटा को लीक करते हैं, प्रेस में देते हैं या किसी भी तरह से सार्वजनिक करते हैं तो आपको 250 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। सोच लीजिए। इस बार 3 बिंदु है। डेटा प्रिंसिपल व्यक्ति, डेटा फिड्यूसरी उद्देश्य तय करने वाला संस्था, माने हम यदि पूछेंगे तो हमसे पूछेगा उद्देश्य क्या है। और डेटा प्रोसेसिंग फिड्यूसरी की ओर से डेटा प्रोसेसिंग करने वाली संस्था। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा आरटीआई, न मांगेंगे आप न मांगेंगे किसी तरह की जानकारी। तो ये है वर्तमान सरकार के जनहित नीति, जो विदेशों में जाकर के गुलछर्रा उड़ाते हैं, 25 रुपया का अपना सामान भी तब बेचते हैं। बनियागिरी भी ऐसा करता है, जो कि मधुबनी का बनिया भी ऐसा नहीं सोचता है। एक बैगन बेचने वाले, लौकी बेचने वाले भी समझता है जो कि हम अपने लौकी को कितने में बेचो कि फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ की देश की स्थिति जो है सो लौकी जो है सो 5 रुपया में बेच करके आते हैं अपना सामान, और वहाँ से 50 रुपया का वही सामान खरीद के लाते हैं। सिर्फ जातीयता पर आधारित राजनीति चल रहा है देश में।